नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। क्या होगा इस दौरे के दौरान, क्या होगा इस दौरे के मायने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं गढ़ में खड़गे। विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा चुनाव को केवल 3 महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं का प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ आना जाना जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे अपने प्रवास के दौरान पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और 8 सितंबर को राजनांदगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर खड़गे करेंगे पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात, भरोसे के सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम बघेल का बयान, जनता का भरोसा होगा मजबूत। बीजेपी ने दौरे को बताया निरर्थक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरी बार छत्तीसगढ़ प्रवास पर आज रायपुर पहुंच रहे हैं। खड़गे शुक्रवार को राजनांदगांव जिले में आयोजित कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन होगा, जो छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी प्रियंका गांधी जी आई थी और लोगों के बीच अपना भरोसा दिखा कर गई हैं। खड़गे जी भरोसे के सम्मेलन में आ रहे हैं 8 तारीख को। इसके पहले चांपा जहांगीर में आए थे, उसके पहले प्रियंका जी बस्तर में आई थी। आज 8 तारीख को राजनांदगांव आ रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर बीजेपी का कहना है कि खड़गे के आने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का कोई भी वोट नहीं बढ़ने वाला। बीजेपी के अनुसार उनका आना निरर्थक है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने पर कांग्रेस पार्टी खड़गे का उसी तरह से स्वागत करेगी जिस तरह से गांधी परिवार का स्वागत किया जाता है। कांग्रेसियों को सही अर्थों में खड़गे जी से कोई मतलब नहीं है। वो प्रतीकात्मक अध्यक्ष हैं। जितनी तैयारी वो राहुल गांधी के लिए किए थे, गांधी परिवार के अन्य लोगों के लिए करते हैं, क्या उतनी तैयारी वो खड़गे जी के लिए करेंगे? दोनों बार खड़गे जी आए, दोनों बार उनकी सभा असफल हुई। 1 रुपये का विज्ञापन नहीं दिया उन लोगों ने उनके लिए। उनको नेता ही नहीं मानते और न उनके आने से कोई वोट बढ़ेगा कांग्रेस का। पिछले महीने ही मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और जांजगीर चांपा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। अब राजनांदगांव में उनका फिर से कार्यक्रम है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी के राजीव मितान सम्मेलन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के भरोसे के सम्मेलन में भरोसा करती है या नहीं। तो भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आ रहे हैं और यह भरोसा कितना जीतेंगे, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अनिल चौहान कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, येतराम साहू बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अनिल चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे। अनिल चौहान जी, भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। कितना भरोसा है कि जनता का भरोसा जीतेंगे? देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया है। वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दलित नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अनुभव का, उनके नेतृत्व का कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ होगा। और राजनांदगांव में जो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, इसका तात्पर्य ही है कि 5 साल में जो हमने कहा था वो किया। जनता में जो भरोसा सरकार पर जताया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम लगातार उपचुनाव जीते, नगरीय निकाय जीते, जितने ग्राम पंचायत के, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जीते, सभी चुनाव जीतते रहे और जनता का प्रतिसाद और अच्छे से मिलता रहा।
चुनावी घोषणा पत्र के 90% से अधिक वादे पूरे करने के कारण सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ भरोसे का सम्मेलन कर रही है जनता के साथ। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से सारे कार्यकर्ता चार्ज होंगे, जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा, कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह देवेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारा मार्गदर्शन करने आते हैं, जनता से संवाद करने आते हैं, सरकार की समीक्षा करते हैं, नेताओं से बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति शासन है, इनके यहाँ तो राज्य के सारे नेता गौण है, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, राष्ट्रीय नेता ही पार्टी को चलाते हैं और पूरे चुनाव का संचालन करते हैं। यहाँ मंडल, जिला और प्रदेश की सारी इकाइयां ठप हो गई हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व तो इनका पूरी सूची जारी करता है, पूरे चुनाव का संचालन करता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, क्योंकि उनके पास ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे हथियार हैं। इन प्रकोष्ठों के भरोसे अमित शाह जी इस प्रदेश के चुनाव का संचालन कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी नहीं कर रहे हैं, वो माथुर जी नहीं कर रहे हैं, पुरंदेश्वरी जी नहीं कर रहे हैं। आपसे भी कहा जा सकता है ना सर, आपसे भी कहा जा सकता है कि भरोसे के सम्मेलन में जनता का भरोसा जीतने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। क्या स्थानीय नेता जनता का भरोसा नहीं जीत पाए हैं? मैं फिर से कहूंगा देवेंद्र जी, स्थानीय नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला भरोसे का सम्मेलन नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के बड़े नेताओं के नेतृत्व में यहाँ भरोसे का सम्मेलन कई बार आयोजित हुआ है। मेहमान की तरह आते हैं, हमारे मार्गदर्शक की तरह आते हैं और जनता के बीच से संवाद करते हैं, नेताओं से बातचीत करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। पूरे चुनाव को या प्रदेश नेतृत्व को हाईजेक करने का प्रयास हमारे नेता नहीं करते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति शासन उनके संगठन में लगा हुआ है, वैसी स्थिति हमारी नहीं है। हमारे यहाँ भरोसे के सम्मेलन या इस तरह के जो पब्लिक मीटिंग होती हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें एकाध सम्मेलन में हमारे नेता आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन पूरी तरह से हाईजेक नहीं करते व्यवस्था को। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ येतराम साहू, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी येतराम साहू जी, भरोसे का सम्मेलन होने जा रहा है और खड़गे जी आ रहे हैं, बीजेपी को कितना भरोसा है इस भरोसे के सम्मेलन पर? आप सबको मेरा नमस्कार और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको, सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को यह एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं के छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में इतने अल्प समय में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 बार यहाँ आना पड़ रहा है और जगह जगह इनको भरोसा का सम्मेलन करना पड़ रहा है। आपको याद है इसी राजनांदगांव में इनके पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले चुनाव में आए थे और इनके झूठे घोषणा पत्र के 36 वादों का गंगा जल लेकर कसम खाए थे। उस गंगा जल की कसम खाने के बाद इनके वादे आधे अधूरे हैं, इसलिए इनको डर और भय है, इसलिए कहीं संकल्प सीमित करा रहे हैं, कोई भरोसे का सम्मेलन करा रहे हैं। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, भाजपा में तो बूथ कमेटी, संयोजक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इनके लेकर राय करके किया जाता है। इनके तरह एक परिवार में नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ निर्णय होती है। और अभी जो बात कर रहे थे ईडी और आईटी की, तो ईडी आईटी क्यों आती है? इनके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार है और उन भ्रष्टाचार के कारण जो गाँव को चलता है, जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा वहाँ उनको दखल देना पड़ेगा। और ये डर नहीं है, इनका भ्रष्टाचार लगातार ज्यादा हो रहा है, इसलिए डर नहीं है। और खड़गे जी को छत्तीसगढ़ में बताना पड़ेगा उनके झूठे वादे वाली सरकार को जनता क्यों भरोसा करेगी। चलिए ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर, भरोसे का सम्मेलन होने जा रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, कितना भरोसा जीत पाएंगे जनता का, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भरोसे का सम्मेलन तो कल है, लेकिन खड़गे जी अभी से कुछ देर बाद रायपुर पहुंच रहे हैं। रायपुर पहुंच करके वो एक निजी होटल में जाएंगे और वहां पर पहले छत्तीसगढ़ के जो तमाम आला नेता है उनके साथ उनकी बैठक है और वो आज बैठक करेंगे, रायशुमारी करेंगे, छत्तीसगढ़ में पार्टी की जो ताज़ा हालात है उसकी समीक्षा करेंगे, आने वाले दिनों के लिए रणनीति जो है उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कल वो राजनांदगांव जाएंगे
और कल उनका राजनांदगांव में सम्मेलन है, वो सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपने कहा कि कितना भरोसा जीतेंगे, ये भरोसा देखिए अभी तो शुरुआत है और अभी ये करीब 2.5 महीने तक का ये सिलसिला चलेगा। जब तमाम नेता आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे, खड़गे जी आ रहे हैं, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, अन्य बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, इस बीच मैनिफेस्टो आएगा दोनों ही पार्टियों का, और उसके बाद जो है जनता एक मन स्थिति बनाएगी चीजों को कि जो मौजूदा में उनको किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पिछले 5 साल जो छत्तीस मौजूदा सरकार ने जो काम किया है वो है उसको देखना है। साल जो यहाँ पर काल था उसको देखेंगे और इन सबको देखते हुए जनता मन बनाएगी कि पहले की जो सरकार थी वो बेहतर थी या मौजूदा जो सरकार है वो बेहतर है, और उसके बाद जनता अपनी मनस्थिति के अनुसार अपना फैसला करेगी। तो अभी तो एक तरीके से जो जितने भी नेता आएंगे वो कोशिश करेंगे अपनी नीतियों को, अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे और उसके बाद जनता को मन बनाना है, और ये सिलसिला अभी 2.5 महीना कम से कम चलेगा। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अनिल चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप ये मानते हैं, कांग्रेस मानती है कि वो जनता का भरोसा जीत चुकी है, जनता भरोसा करती है कांग्रेस पे, ये तो आप मानते हैं ना अनिल चौहान जी? जी, ये बात आप मानते हैं? अगर ये जी तो ये बात मानते हैं तो फिर भरोसे के सम्मेलन की आवश्यकता क्या है? इसीलिए तो आवश्यकता है, इसी बात को समझने की जरूरत है। भरोसे का सम्मेलन बुलाने का साहस वही कर सकता है जो भरोसे पर खरा उतरे। इसका शीर्षक ही इसीलिए भरोसे का सम्मेलन है कि आपने जो भरोसा 2018 में कांग्रेस के प्रति जताया उस भरोसे पर हम खरे उतरे, इसीलिए भरोसे का ये सम्मेलन बुलाया जा रहा है। इसका शीर्षक ही भरोसे का सम्मेलन रखा गया है और भरोसे का सम्मेलन बुलाने का मादा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है साहब। 2014 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और एलपीजी सिलेंडर और सस्ता कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम आधे कर देंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समय खराब होगा आपके लोकप्रिय चैनल का, ना आपको ना आपके विद्वान दर्शकों को, कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले सिर्फ 2 लोगों का विकास कर रहे हैं इस देश में। व्यक्तिवादी पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी, जो कैडर बेस्ड पार्टी बनने का दावा करती थी। 2 अरबपति पर्दे के पीछे से इस पार्टी को चलाते हैं और 2 लोग इस पार्टी का संचालन करते हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी पर कि छत्तीसगढ़ की खदानों पर इनकी नजर है। जो अदानी और अंबानी को देने से यहाँ एक कहना चाहिए भूपेश बघेल जी की लोकप्रिय सरकार है, रोड़ा बन रही है। इनको वहां अब अपनी सरकार बिठाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में घूम रही है। ये कितने भी हथकंडे अपना ले, ना यहाँ फरमानता चलती है, इस आत्मविश्वास का कारण क्या है अनिल चौहान जी? आखिर इतने आत्मविश्वास का कारण क्या है कांग्रेस को कि वो बार बार ये कह रही है कि नहीं, जनता मुझ पे भरोसा करती है, इसलिए हम भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं? इतना बहुत अच्छा सवाल है देवेंद्र जी, आपको बहुत अच्छा सवाल है, साधुवाद आपको। इसलिए करती है कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ, संकल्प पत्र में नंबर 1 का वादा था। ये वनांचल के लोगों का जीवन खुशहाल करना था, किसानों की आय दोगुनी करनी थी। परिणाम ये हुआ कि 5 किसान रोज मर रहे थे। अब कांग्रेस ने जो कहा था उसके लिए चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं किया। कुर्सी पर बैठते ही माननीय भूपेश बघेल जी ने पहला निर्णय कर्ज माफी का लिया। ये लोग कहे कि सरकार खस्ता हाल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद बिजली बिल हाफ भी हुआ, उसके बाद 2500 का बोनस भी मिला जो आज 2600 से ऊपर हो गया है। तो कांग्रेस ने जो कहा था वो करके दिखाया। तेंदुपत्ता जो ये 5-7 वनोपज खरीदते थे, 67 वनोपज खरीदी जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी तेंदुपत्ता की कीमत 4000 रुपए प्रति मानक बोरा नहीं है, वो यहाँ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा यहाँ है, किसानों के लिए यहाँ इतनी योजनाएं हैं। चीट फंड योजना से, चीट फंड जो स्कीम थी भारतीय जनता पार्टी के आयोजित स्कीम, जिसमें हजारों करोड़ यहाँ के लोगों का जनता का पैसा चला गया, उसको वापस लेने का
में है। कांग्रेस ने जो कहा वो 90% वादों को पूरा किया देवेंद्र जी, इसलिए हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हम इनकी तरह किसी आईडी के अहंकार में नहीं है। हमको जनता ने भरोसा दिया है, जनता के प्रेम का, जनता के विश्वास का भरोसा है, इसलिए कांग्रेस के पास भरोसे का सम्मेलन है। जी, यतराम साहू जी, जैसा कि ये काम गिनवा रहे हैं हमारे अनिल चौहान जी कि लगातार एक के बाद एक काम गिनवाए हैं, इससे तो लगता है कि वास्तव में जनता का भरोसा कांग्रेस में होगा। क्या कहेंगे आप? आखिर क्या कह करके जाएंगे? आलोचना आखिर कुछ तो करेंगे ना सरकार की, तभी तो जनता के बीच जाएंगे। आपके पास क्या है? कुशवाहा जी और कुछ नहीं कर रही है। अभी अनिल चौहान जी बोले ना, किसानों का कर्जा माफ, झूठ बोल रहे हैं। किसानों का कर्जा माफी उनको नहीं मालूम है। किसानों का कर्जा माफ किसान 2 साल की बोनस देने की बात किए थे, बोनस नहीं थे। अनिल जी अपना मैं बात कर रहा हूँ, पर मेरी सच्चाई होगा तो फिर बात करेंगे। न्यूज आवर टीवी चैनल के चैनल में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। किसानों की कर्जा 2 साल की बोनस देने की बात किए थे, झूठ बोले। बहनों के स्व सहायता समूह के कर्जा माफ करने की बात बोले थे, झूठ बोले। 5,000 स्व सहायता समूह के बहनों को रेडी टू ईट से निकालकर एक केंद्रीय संगठन को दिए, एक संगठन को दिए। शिक्षा के अधिकार, बच्चों को शिक्षा के अधिकार देने की बात किए थे 8वीं के बाद। क्या हुआ उनके वादे? इन्होंने जो संपत्ति कर शहर में आधा करने की बात किए थे, क्या हुआ इनके वादे? इनके जितने वादे हैं पूरे झूठ है। इसको इनके नेता प्रमाणित कर रहे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 12 वादे पूरा कर पाए। हमारे आवासहीन भाइयों बहनों को 16 लाख लोगों को इनके कारण आवास नहीं मिला। अभी इनके मुख्यमंत्री घाटालू आंसू बहा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस की पूरी वादे झूठ है। इनके खुद नेता 12 वादे पूरा हुए हैं, इसलिए झूठ और झूठ कितना झूठ बोलेंगे। झूठ और झूठ कितना झूठ बोलेंगे। डॉक्टर संजय शेखर बताएंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। डॉक्टर संजय शेखर, जैसा कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं कि एक फेहरिस्त बता रहे हैं कि स्वयं सहायता, वो बिजली बिल माफ, बोनस, किसानों को बोनस और तमाम ये बातें, किसानों का कर्ज माफ, तमाम बातें बताई हैं। लेकिन वहीं अगर जो यतराम साहू जी की बात पर विश्वास करें तो सारी बातें अनिल चौहान जी झूठ बोल रहे हैं। अब सही स्थिति क्या है? हमारे दर्शक तो आपस में ये गडमगड हो गया, कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये लोग कह क्या रहे हैं, सीधे एक दूसरे के उल्टा। तो आप स्पष्ट कीजिए कि आखिर है क्या स्थिति? देखिए, दोनों जो हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों जो है वो अर्ध सत्य कह रहे हैं। कुछ बातें सत्य है, कुछ बातें उसमें जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है, और ये दोनों की स्थिति है। कुछ काम हुई है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। प्रदेश को पता है किसानों के जेब में पैसा गया है क्योंकि कर्ज माफी हुई। लेकिन कर्ज माफी में बीजेपी का ये कहना है कि सारे बैंकों का कर्जा क्यों माफ नहीं हुआ। ये एक पेच है, और इसलिए चूंकि सारे बैंकों का कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी मान रही है कि कर्जा माफ नहीं हुआ। जबकि अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ में जो है खर्च हुआ है, और बड़ी संख्या में जो किसान थे वो कर्ज मुक्त हुए हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, धान खरीदी की बात है। धान खरीदी का मूल्य 2,500 रुपए प्रति कुंटल दिया गया, ठीक है, और उसका रास्ता अलग हुआ, उसमें किसान न्याय योजना लाई गई, लेकिन ये सच है, ये दिया गया। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो पूरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिस पर काम हुआ है और आधा अधूरा हुआ है। बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, जैसे अभी यतराम साहू जी कह रहे थे, जैसे संपत्ति कर आधा करने की बात थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोग पूरे उसको सरकार को लोक आयोग के दायरे में लाने की बात थी, वो नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो नहीं हुआ है। और सच बात यह है कि जो PS सिंहदेव है वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, और उन्होंने विधानसभा में कहा था और बाहर भी कई बार कहा है कि 12 वादे हमने पूरे किए हैं। 12 वादे में हमने जो है
आंशिक रूप से काम किया है और 12 वादे जो हैं जिसपे चल रहा है, जैसे नियमितीकरण की बात है, नियमितीकरण एक बहुत बड़ा वादा था जो नहीं हो पाया। हालांकि उसमें क्या है कि 27% वेतन बढ़ा करके उनको दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी उनको मान रही है कि हमने कुछ तो किया। तो इस तरीके से दोनों ही जो है, दोनों ही पार्टियां जो कह रही है वो अपने अपने हिसाब से जो चीजें हैं उसको, उनको फायदा किस में मिलेगा उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते ये इनकी मजबूरी भी है करना, इसलिए हम आपके पास आएंगे अनिल चौहान जी। और जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय डॉक्टर संजय शेखर जी ने ये साफ साफ कहा कि कर्ज माफी हुआ है, यह सत्य है, लेकिन सभी बैंकों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, यह पूरा सत्य है। यानी कि आप आधा सत्य कह रहे हैं और आधा छुपा रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि जिनके कर्ज माफ नहीं हुए वे किसान आप पर भरोसा कैसे करेंगे? दूसरी बात संपत्ति कर की जहां तक बात थी, ये आधा करने की बात थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो वे लोग जो संपत्ति कर दे रहे हैं वे आप पे भरोसा कैसे करेंगे, ये बताइए। देवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बार बार ये कंफ्यूजन आता है कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था और किया नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, चाहे धान बोनस हो चाहे कर्ज माफी हो, एक बड़ा राजनीतिक निर्णय, एक बड़ी कहना चाहिए कि एक बड़ी सोच के साथ निर्णय लिया गया। इस सरकार में बैठते ही चंद घंटों के अंदर ये निर्णय लिए गए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो बैंकों से किसान कर्ज लेते हैं और कृषि कार्य के लिए लेते हैं, उन कर्जों को 100% माफ करने का काम हुआ है। कई किसानों का 7 से 8 लाख रुपए भी माफ हुआ है। आपने अगर एक कार खरीदी है किसी बैंक से, उसको माफ नहीं किया जा सका है तो ठीक है, किसानों की कर्ज माफी हुई साहब। कृषि के मामले में जो स्पष्ट था कि ये कृषि लोन है, किसानों को इसको उन्होंने कृषि कार्य के लिए लिया और आज रमन सिंह की सरकार में 15 वर्षों में उस कर्ज को बेचारे पटा नहीं पाए, उन पे मुकदमे चल रहे हैं, उनका हालत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन कर्जों की माफी की गई। क्या गलत हुआ? हमने काम तो करके दिखाया कर्ज माफी का। बिजली बिल को लेकर ये आरोप लगाते हैं, 400 यूनिट बिजली बिल अगर जलाते हैं आप बिजली, तो बिजली बिल हाफ होता है। 400 यूनिट से अधिक एक एवरेज फैमिली की कभी भी खपत नहीं होती है देवेंद्र जी। तो क्या हमने झूठ बोला? अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया जो 500-600 यूनिट जला रहा है उसकी क्यों माफ नहीं हुई, आधा अधूरा वादा पूरा हुआ। तो देखिए साहब, एवरेज फैमिली का 400 यूनिट जो बिजली होती है उसको हमने हाफ करने का काम किया। संपत्ति कर पे बात कर लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में चाहे वो छोटे भूखंडों का रजिस्ट्री का मुद्दा रहा हो, चाहे दूसरी व्यवस्थाएं हो, जैसे बिलासपुर नगर निगम का विस्तार करना और नक्शों का नियमितीकरण करना, दूसरे ऐसे कई उससे जुड़े हुए वादे पूरे किए गए। और होता क्या है देवेंद्र जी कि प्राथमिकता में वादे होते हैं और सरकार अपनी प्राथमिकता के क्रम में यह देखती है कि किस वादे को पूरा करने से प्रदेश का ज्यादा आवाम उससे कवर होगा, उसको रिलीफ मिलेगा, उसकी स्थिति सुधरेगी। वो काम पहले किए गए लगातार। उसके बाद सने आज 5 साल होने को है, अगर 80 से 90% वादे पूरे हुए तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, सिंहदेव जी के बयान की बात होती है। सिंहदेव जी ने आज से बहुत पहले इस बात को कहा कि 12 वादे पूरे हुए हैं, 12 पर काम हुआ है और 12 पूरे करने हैं हमें। देखिए, सिंहदेव जी का अपना दृष्टिकोण था, उन्होंने कहा, सिंहदेव जी ने बाद में कई बार कहा है कि मैंने अपने दृष्टिकोण से कहा, हो सकता है और विभागों में और काम हुआ हो। और दूसरी बात ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद सरकार ने बहुत तेजी से वादों को पूरा करने का काम किया। और निश्चित रूप से देवेंद्र जी, जब सरकार आई उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कर्ज माफी के बाद इनके पास कुछ नहीं बचेगा। कर्ज माफी भी हुई, 2500 बोनस भी, धान की कीमत भी दी गई। केंद्र की सरकार ने, भाजपा ने रोड़ा अटकाया, फिर भी दिया गया। उसके बाद सने प्राथमिकता से काम किए गए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। ये केंद्र के नेताओं ईडी, सीबीआई, आईटी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र में जो घोषणा पत्र के वादे हैं उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वादों को पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। इसलिए आज वो भरोसे का सम्मेलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल
ये इन्होंने जो झलियामारी किया, जो चंद सिक्कों के लिए गर्भाशय बेचे, जो अखोड़वा कांड हुआ, नक्सलवाद के नाम पर सैकड़ों गांव उजाड़ दिए गए, हजारों स्कूलें बंद कर दी गई, कई आदिवासियों की छातियां छलनी कर दी गई, ये काम कांग्रेस ने नहीं किया साहब। जमीनें छीनी गई आदिवासियों की, चिट फंड कंपनियां खोली गई, ये काम कांग्रेस ने नहीं किया साहब। यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई गई, आत्मानंद स्कूल खोले गए, नोनी सुरक्षा योजना चली, यहाँ स्वास्थ्य के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चली। साहब एक इच्छा शक्ति जो राजनीतिक दल में होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं प्रदेश की जनता, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार सब इस बात को कहीं न कहीं समझेंगे। ठीक है, आप पर भी तटस्थ रहने की एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बात को आप भी दिल से महसूस करेंगे कि 15 साल बनाम 5 साल करें तो ये 5 साल बहुत भारी पड़ते हैं। हमारे साथ चुनौती नहीं है, सरकार पर हमारे जैसे पत्रकारों के पास ये चुनौती नहीं है। तटस्थ रहते ही हैं, किसी भी हालत में रहते हैं, चुनौती नहीं है, ये अपने संस्कार हैं। हम आना चाहेंगे यतराम साहू जी के पास। यतराम साहू जी, जैसा कि अभी हमारे अनिल चौहान जी ने कहा, अनिल चौहान जी ने ये बातें कही कि जिन किसानों ने कार पे लोन लिया था, कृषि ऋण सिर्फ माफ हुए हैं, और भी जो जिन कामों के लिए लोन किसानों ने लिए थे वो नहीं माफ हुए हैं, जैसे कि किसी ने कार के लिए कर्ज ले लिया हो तो वो माफ नहीं हुए हैं। तो कृषि ऋण के लिए किसान तो कृषि के लिए ऋण लेता है, और वो अगर जो माफ हुए हैं तो मान लिया जाए ना, कहीं कुछ इसमें अगर जो गड़बड़ी, अगर जो कह रहे हो अनिल चौहान जी कुछ छुपा रहे हो तो आप बता दीजिए। जी जी कुशवाहा जी, उसी पे आ रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब संजय शेखर जी बैठे हैं। कृषि का 2 ऋण होता है, एक ऋण अल्पकालीन, एक ऋण मध्यकालीन और एक दीर्घकालीन, 3 ऋण होता है। अल्पकालीन ऋण जो केसीसी के लिए कृषि के लिए लिया जाता है उसको अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। ये सब जगह सिर्फ अल्पकालीन ऋण माफ किए है ना, वो भी प्राइवेट बैंकों को छोड़कर। अनिल जी को नहीं दूंगा, अनिल जी प्राइवेट बैंकों में जाके पता कीजिए, किसानों का केसीसी जो अल्पकालीन है उसको आपकी सरकार ने माफ नहीं की है। दीर्घकालीन कार ऋण की तो बात ही मत करिए, ट्रैक्टर ऋण की बात मत करिए, उद्योग ऋण की बात मत करिए, खाली कृषि ऋण की बात करिए। कृषि ऋण का पता करिए, प्राइवेट बैंकों में हजारों किसानों का किसानों का कर्जा माफ, उस पर तो बता दीजिए। कर्जा आप माफ किए हो, हमारी तो परिभाषा और सीमाएं आप बता रहे हो, अपना भी तो बता दीजिए कुछ। 13 से 18 में कुछ किया, झूठ बोल लेना, अभी मत बढ़ाइए, मुझे बोलने दीजिए। अब इन्होंने वादा किया था शराबबंदी का, डॉक्टर साहब हमारे बीच में, इन्होंने वादा किया था साइकिल वितरण का, इन्होंने वादा किया था निःशुल्क शिक्षा का बेटियों को, इन्होंने वादा किया था हमारे पेंशनधारियों को पेंशन बढ़ाने की, 60 वर्ष वालों को 1000 रुपया और 75 वर्ष वालों को 1500 रुपया। अब अभी बात कर रहे थे ना शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग की बात कर रहे थे अनिल जी, अभी क्या हुआ? पदोन्नति में कितना घोटाला किए, कितने लोगों को छड़े आपने? 12,000 लोगों को जेल भी भेज रहे हैं साहब, सस्पेंड भी कर रहे हैं और पर निरस्त भी कर रहे हैं। आपकी तरह उसने पर्दा नहीं डाल रहे हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री के संरक्षण में कितना घपला हुआ, शिक्षा विभाग में कितना घपला हुआ? आप लोगों का काम है, घपलेबाजों को दंड देना कांग्रेस का काम है। अपने अधिकारियों को हम नहीं बख्शते आपकी तरह। बर्खास्त कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है तो आपकी सरकार में हुआ है। आपके मंत्री ने, आपके अध्यक्ष ने इस बात को आरोप लगाया, आपके विधायकों ने आरोप लगाया कि तबादला उद्योग खोल के रखा था शिक्षा विभाग में, और आज भी शिक्षा विभाग में 12,000 हमारे कर्मचारी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास उसका? चलिए ठीक है डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते और एक एक बातें पूरी तरह से तस्दीक करके दर्शकों के सामने रखते, लेकिन बड़ी मजबूरी है कि समय कम है, इसलिए मैं भी जवाब देना चाहता था। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर संजय शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण की बात यतराम साहू जी ने कहा है, ये किया है, अब इसके बारे में जल्दी से सच्चाई बता दीजिए क्योंकि अब समय नहीं है।
देखिए, सच्चाई ये है कि जो सहकारी बैंकों के जितने कर्जे थे, जिसको कृषि ऋण राज्य सरकार ने माना, सहकारी बैंकों के सारे कर्जे माफ किए गए। निजी बैंकों के जो कर्जे थे उसको राज्य शासन ने माफ नहीं किया, और उस पर बीजेपी की आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि सभी बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए थे, जबकि राज्य शासन ये मानती है कि सहकारी बैंकों से सामान्यतः किसान, और ये सच भी है कि सामान्यतः किसान सरकारी बैंकों से जो सहकारी बैंक है उसके माध्यम से कर्ज लेते हैं, और उसके माध्यम से खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, तो उसका जितना भी कर्जा था राज्य शासन ने उसको माफ कर दिया है। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 सवाल पूछे। 9 सवालों में एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बहुत है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार बहुत है, गैंग रेप की घटना हुई है उस पर माफी मांगने की मांग की है। इसके अलावे लगातार जो लेटर लिखा जा रहा है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो महिला अत्याचार पर भी लेटर लिखने की बात की है। अभी राहुल जी की सभा हुई थी, उस दिन भोजन, उसके जो भोजन था वो फेंका गया, उसको खाकर करीब 50 गाय मरी, एक आरोप है बीजेपी का, उस पर माफी मांगने की बात की है। जो इंडिया और भारत का विषय है उसमें भारत शब्द पर इनको आपत्ति क्यों है, उस पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस तरीके से 9 सवाल बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखा है। अब देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उसका कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। जी, तो घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के खड़गे आ रहे हैं, बीजेपी ने उनसे पहले ही 9 सवाल पूछ लिए हैं। अब देखना यह होगा कि वो इन 9 सवालों के जवाब क्या देते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भरोसे का सम्मेलन होने वाला है और उसमें शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये जनता का भरोसा और कितना जीत पाते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।